मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर गिरिडीह पहुंचे थे। पहले दिन जहां उन्होंने आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लिया एवं लाभार्थियों के बीच लोन आदि का वितरण किया। वहीं शाम में उन्होंने गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, बोकारो के जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर 2024 के चुनाव के लग जाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें अपने काम के बदौलत जनता के बीच जाना है, जबकि विपक्षी दल आम लोगों को बरगलाने का प्रयास करेगी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता घर घर तक जाएं और झारखंड की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दें। वहीं दूसरे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नए परिसद भवन में रहे, जहां कई सामाजिक संगठनों एवं व्यापारिक संगठनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी अपनी समस्याओं के समाधान का मांग किया। मुख्यमंत्री ने तमाम लोगों को आश्वस्त किया है कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता किया और झारखंड सरकार की उपलब्धियां भी बताई। राज्यों के चुनाव परिणाम से भाजपा उत्साहित है। एनडीए गठबंधन पर सर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो तो आने वाला समय में पता चलेगा, लेकिन हम तो पहले भी कहे हैं जो जैसा मेहनत करेगा वैसा परिणाम आएंगे। कल सर एनडीए गठबंधन की सब बैठक है, सर आप जा रहे हैं? हमारा तो इधर अभी व्यस्तता है। हमारी बात हुई थी खड़गे साहब से और देखते हैं, हो सकता है कि कोई प्रतिनिधि जाए। कोई विवाद है इसको लेकर? सर 24 के चुनाव को लेकर तो बैठक ही नहीं तो विवाद ठीक से हो नहीं है। सर 24 के चुनाव को लेकर के भाजपा ने कल पार्लियामेंट में नारा दिया है, अब की बार 400 पार। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबको देश में बोलने की स्वतंत्रता है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि किसी का मुंह बंद किया जा सके। ये तो जनता निर्णय करती है और जनता जो निर्णय करती है वो पूरा दुनिया देखती है। 3 राज्यों के रिजल्ट के बाद अब क्या झारखंड में संभावना दिख रहा है या उसको लेके क्या आप समीक्षा कर रहे हैं? संभावनाएं पहले भी आई थी। ममता जी और नीतीश जी ने बैठक में जाने से मना कर दिया है, जो कल बैठक है। पता नहीं, आपको बताया होगा कि ममता जी चलिए हो गया। नहीं, ये बयान आया है। बुढ़िया खाद अंजुमन कमेटी के सदर मोहम्मद एयाज आलम के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। इस संबंध में मोहम्मद एयाज आलम ने मुफस्सिल थाना में दिए आवेदन में कहा कि मस्जिद में काम को लेकर हम लोग आपस में मशवरा कर रहे थे। इसी बीच मोहम्मद रिजवान उर्फ राजन, मोहम्मद इरफान, आफ्ताब, मोहम्मद मुर्तजा एवं उसके अन्य भाई ने अचानक ही हम लोगों पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने गए हम लोगों पर मोहम्मद रिजवान एवं उनके भाइयों ने हमला करते हुए हमारे पॉकेट से 10,400 रुपये निकाल लिए हैं। बहरहाल सदर अस्पताल में इलाजरत मोहम्मद एयाज आलम ने अपनी जान को भी खतरा बताया है। मोहम्मद एयाज आलम के आवेदन पर मुफस्सिल थाना जाँच कर रही है। तो हमने कहा कि जो भी बातें हैं दोपहर बैठ के मीटिंग कर लेंगे। इतना बोले कि तो वो बोला कि मीटिंग क्या करेंगे, हम जो बोलेंगे वही होगा। तो लोग बोले कि ऐसा थोड़ी होता है, तो पंच की बात है तो पंच की बातें होगी। उधर से आया और रॉड से मार गया। सामने देख सकते हैं आप, चोट लगा है, भाई की उंगली में चोट लगी है। लोग बहुत कोशिश किया, गला दबा दिया। पॉकेट में पैसा था 10-11 हज़ार रुपये, सुबह बैकरी से निकले थे, वो पैसा भी छीन लिया। कौन लोग थे, क्या नाम है? नाम उसका है रिजवान अंसारी राजन, पिता का नाम रुस्तम फिरदौसी, और उसके भाई लोग भी थे। सबने मिलकर के मारपीट किया और हमेशा पूरे मोहल्ला को धमकी चमकी देना, मतलब आपराधिक प्रवृत्ति कर रखा है पूरा परिवार। सबको धमकी चमकी देना, मारपीट, गाली गलौज करना, सबको डराना हमेशा लगा रहता भैया। थाना गए थे आप लोग? थाना गए थे, आवेदन दे दिए हैं, इंजोरी करवा लिए हैं। शहर के चैताडी में दावत रेस्टोरेंट का उद्घाटन झारखंड एम्प्लॉय फेडरेशन के संगठन सचिव मोहम्मद इम्तियाज अहमद एवं अधिवक्ता मोहम्मद इम्तियाज अहमद ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे।
क्या है